कर्म किए हैं तो फल भी होंगे, अपराध किए हैं तो दंड भी होंगे। बलदेव एक आवारा युवक है। काम धाम कुछ करना नहीं, बस सारा दिन अपने जैसे ही छिछोरे लड़कों के साथ मटर गश्ती में दिन गुजार देता। समाज में माता पिता का मान सम्मान कम हुआ तो माता पिता उस पर चिल्लाते। नतीजा वो धन कमाने के लिए चोरियां भी करने लगा। माता पिता चाहते हैं कि पुत्र कुछ रोजगार करे तो इसका ब्याह कर दें। पिता क्रोध में चिल्लाते पर माता प्यार से समझाती, किंतु समझाते दोनों यही कि युवावस्था के इन कीमती क्षणों को यूं व्यर्थ न गंवाओ। कोई उद्यम करो, धन अर्जित करोगे तो ही किसी सुंदर सी कन्या से विवाह होगा और जीवन सफल होगा। ऐसे ही वक्त बीता और बलदेव ने अचानक कुछ धन अर्जित किया। उन रुपयों से एक छोटी सी दुकान खोली और आमदनी भी होने लगी। जैसा माता पिता चाहते थे वैसा ही हो भी रहा था। समाज में बलदेव की स्वीकार्यता बढ़ी और एक सुंदर सी कन्या से विवाह भी हो गया। कुछ समय और बीता तो पुत्र भी हुआ। कुछ वर्ष और बीते, बलदेव सिंह अब एक धनी व्यापारी बन चुका था। उसकी कई दुकानें थी जिनसे अच्छी बिक्री होती थी। उसका परिवार संपन्न था। उसके बच्चे अच्छे आचार्यों के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते थे। समाज में अब उसकी छवि भी अच्छी ही थी। लेकिन जब भी राजा को कर देने की बात आती तो वह हिसाब किताब के बही खाते बदल देता, और जब उसकी पत्नी इस हेरा फेरी के विषय में कुछ पूछती तो वह साफ कह देता, जब मैं निर्धन था तब मुझे मेरा पिता खिलाता था, कोई राजा खिलाने नहीं आया था। आज जब मेरे पास धन है तो राजा कौन होता है मुझसे कर वसूलने वाला। मैं एक धेला भी कर के रूप में नहीं दूंगा। एक दिन जब अपनी दुकान बढ़ाकर बलदेव घर को वापस लौट रहा था तो उसे एक साधु दिखाई दिया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वह साधु बलदेव के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, बलदेव उसे झिड़कते हुए बोला, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बहुत परिश्रम से मैंने धन कमाया है और दुकानें खड़ी की हैं। यूं ही खैरात में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ किसी और का द्वार खटखटाओ। बलदेव उस साधु को दुत्कार कर आगे बढ़ गया, पर साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। बलदेव को गुस्सा आया और अपना हाथ झटक कर छुड़ाया, पर यह क्या, साधु की पकड़ ऐसी मानो किसी काठ का बना हुआ हाथ हो। अपना हाथ झटकते हुए बलदेव जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। पर साधु टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आना तो तुझे मेरे ही पास है। बलदेव घबरा गया और जोर से चिल्लाते हुए हाथ छुड़ाने लगा। पहले गुस्सा था, फिर उसे डर लगा और उसके बाद डर एक भयंकर खौफ में बदल गया जब उसने देखा कि साधु अब एक भूत में बदल गया और उस भूत ने भी अट्ठाहस करते हुए वही कहा, हा हा हा, आना तो तुझे मेरे ही पास है। बलदेव डर के मारे चीख पड़ा, अपना हाथ जोर से छुड़ाया और भाग खड़ा हुआ। घर पहुंचा और सीधे द्वार बंद कर भीतर के कमरे में छुप गया। पत्नी ने देखा तो बहुत चिंतित हुई और उसे पानी पिलाया, पंखा झलकर सुला दिया। बलदेव का अपनी पत्नी से प्रेम भाव अच्छा था, पर वक्त के साथ उसमें भी खटास आने लगी, क्योंकि हर रात को बलदेव का सोना दूभर हो गया था। अक्सर खून से लथपथ भूत को स्वप्न में दिखाई देता और अट्ठाहस करते हुए कहता, हा 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 हा, आना तो तुझे मेरे ही पास है, हा हा हा। बलदेव की नींद खुल जाती, वह चीख पड़ता और उसके शोर से उसकी धर्मपत्नी भी जाग उठती। शुरू के कुछ दिनों में तो पत्नी उसे समझाती, डरो मत, यह एक दुस्वप्न है। किंतु दिन बीतते गए और हर रात उसे वह दुस्वप्न आता। डर के मारे चीख निकलती और धर्मपत्नी की नींद खराब हो जाती। वक्त ऐसा आया कि उसे सोने के ख्याल से भी डर लग जाता। कभी भूत उसके सपनों में आता तो कभी वह साधु सपने में आता, और वह भी वही कहता कि आना तो तुझे मेरे ही पास है। फर्क सिर्फ इस बात का होता कि भूत डरावनी आवाज में चिंघाड़ रहा होता है और साधु अपने मधुर स्वर में उसी बात को कहता है। रातों को चीखने का सिलसिला जारी रहा। परिणाम स्वरूप पत्नी ने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया और बेचारे बलदेव की डर के मारे और हालत खराब होती चली गई। वह दिन ब दिन कमजोर होता चला गया और ऐसे में उसे एक बुरा समाचार और मिल गया।
उसकी दुकान का एक नौकर दौड़ा दौड़ा आया। श्रेष्ठी, आपकी दुकान राजा के सैनिकों ने बंद करवा दी है। बलदेव चौंका। पर क्यों, क्या हुआ? कोषाध्यक्ष महोदय का कहना है कि आपने लंबे समय तक गलत वही खाता बनाया और बहुत सारा आयकर राजकोष में जमा नहीं किया। अरे, ये राजा ना हुआ कोई डाकू हुआ, हम जैसे श्रेष्ठियों से आयकर के नाम पर लूट मचाता है। बलदेव जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो राजा के सैनिकों ने उसे कैद कर राजा के दरबार में प्रस्तुत किया और कर चोरी के आरोप में कारागार में डाल दिया। कारागार में बहुत सारे कैदी थे जो अलग अलग श्रेणी के अपराधों के कारण वहां बंद किए गए थे। कुछ ही दिनों में बलदेव की सबसे जान पहचान हो गई। उन्हीं कैदियों के बीच में एक थे बाबा भगीरथ, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी और सारे कैदी उनका बहुत सम्मान करते और बलदेव को भी बाबा भगीरथ से बहुत लगाव हो गया था। बाबा भगीरथ रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, शीतल जल से स्नान करते और फिर भगवान की साधना में लीन हो जाते। कैदियों को हमेशा सन्मार्ग की ओर चलने की शिक्षा देते और कभी कैदियों के बीच कोई झगड़ा हो जाता तो समझा बुझाकर झगड़ा शांत करा देते और कैदी भी उनका सम्मान कर उनका सुझाव मान लेते और झगड़ा सुलझ जाता। पर बाबा भगीरथ कैदियों से बहुत अधिक घुलते मिलते नहीं थे और हमेशा एकांत में रहना ही पसंद करते थे। एक दिन बलदेव उनके पास आया। आप यहाँ कब से हैं बाबा? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सब मेरे अतिथि हैं, मैं आप लोगों का अतिथेय हूँ। बलदेव, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बाबा, मुझे यहाँ 20 वर्ष हो गए हैं। मेरे सामने हजारों कैदी आए और चले गए। आप यहाँ इतने लंबे समय से हैं, ऐसा क्या अपराध किया था आपने? बाबा, कर्मों का फल। बाबा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगे। पाप पीछा करते हैं। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा और सजा किसी निर्दोष को मिल गई होगी। इस कारण शायद मुझे निर्दोष होकर भी दंड मिला। जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष पाप का ही दंड मिले, परोक्ष पाप का फल भी हमें भुगतना पड़ता है। बाबा भगीरथ के मुंह से ऐसे वचन सुनकर बलदेव का मुंह लटक गया। उसे बाबा से सहानुभूति होने लगी। वो परेशान हो उठा, आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों दुखी होने लगे? बलदेव ने आंसू पोंछे और पूछा, कुछ नहीं बाबा, आपकी बातों से थोड़ा भावुक हो गया था। आपके परिवार में कौन कौन है? क्या वो इन 20 वर्षों में आपसे मिलने नहीं आए? बाबा, जब मैं यहाँ आया था तब मेरे परिवार में मेरी पत्नी के अलावा मेरा एक छोटा सा पुत्र भी था। मैंने अपनी पत्नी को यहाँ आने के लिए भी मना कर दिया और कभी मेरी चर्चा मेरे पुत्र के सामने करने से भी मना किया, क्योंकि हत्या का आरोप लगते ही पाप की छाया मुझ पर पड़ चुकी थी और मेरे कर्म और दंड का विधान मेरे परिवार तक न पहुंचे। मैं परमात्मा के अतिरिक्त हर किसी से अपने को पृथक कर चुका हूँ। बलदेव को घोर आश्चर्य हुआ। हत्या का आरोप? किसकी हत्या का आरोप बाबा? बाबा, मैं हरिद्वार को निकला था मेले में अपना सामान बेचकर कुछ पैसे कमाने को। 2 दिन की यात्रा थी। रात को रास्ते में एक सराय में ठहर गया। मेरे ही साथ के एक और व्यापारी जो उसी सराय में ठहरा था, उसकी किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और चाकू मेरे झोले में डाल दिया और राजा के सिपाही मुझे पकड़ लाए। मैं लाख विनय करता रहा कि मैंने यह हत्या नहीं की, पर कोई लाभ नहीं हुआ। असली हत्यारा कभी पकड़ा ही नहीं गया। बलदेव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भीतर का चोर बाहर निकल आया। उसने गौर से बाबा भगीरथ का चेहरा देखा तो पाया कि जो साधु उसे दिखाई देता था और हाथ पकड़कर कहता था, आना तो तुझे मेरे ही पास है, वह कांप उठा और दौड़कर कारागार के अध्यक्ष के पास जाकर कहता है, श्रीमान, बाबा भगीरथ जिस हत्या के आरोप में पिछले 20 वर्षों से कारागार में पड़े हुए हैं, वो मैंने की थी। कृपया उन्हें इसी समय मुक्त करें और मुझे वह उपयुक्त दंड दें जो हत्या जैसे अपराध के लिए होना चाहिए। बात राजा तक पहुंची तो दरबार में उपस्थित होकर बलदेव ने बताया, 20 वर्ष पहले मैं आवारा युवक था। माता पिता और समाज ने धन अर्जित करने का दबाव बनाया तो चोरी करने के इरादे से एक सराय में चला गया। एक व्यापारी के झोले से कुछ मुद्राएं चुराने की कोशिश की, पर उसकी नींद खुल गई और वह चिल्लाने वाला ही था
कि अपने को बचाने के लिए मैंने उस पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। और यह बाबा भगीरथ जो वहीं सो रहे थे, वह चाकू मैंने इनके झोले में डाल दिया। राजा ने जब यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ कि उसने इतना बड़ा अन्याय कैसे हो गया। वह तुरंत कारागार की ओर चल पड़ा ताकि बाबा से क्षमा मांग सके। और जब राजा अपने सैनिकों और कारागार के कर्मचारियों समेत कारागार पहुंचे तो देखा कि बाबा भगीरथ मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। बलदेव का सिर घूम गया और वह बाबा की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके कानों में जोरदार शब्द गूंजे, हा हा हा, आखिर आना तो तुझे मेरे ही पास है। बलदेव ने गर्दन उठाकर देखा तो वही भूत उसके सामने खड़ा था। और जब उसने गौर से उस भूत को देखा तब उसे याद आया कि यह वही व्यापारी है जिसकी उसने धन के लालच में हत्या की थी। बलदेव तुरंत उठा, एक सिपाही की म्यान से तलवार निकाली और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने अपनी गर्दन काट डाली। दोस्तों, वॉइस ऑफ गुड़िया चैनल की ओर से एक और मौलिक कहानी आज हमने आपके लिए पेश की है। वॉइस ऑफ गुड़िया चैनल की हर कहानी हमारी मौलिक रचना की होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।